जो ऑडियंस ने एक्चुअली पूछे हैं वो हम आपसे और डॉक्टर प्रतीक से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैम ये होता है, बिफोर क्वेश्चन स्टार्टिंग द क्वेश्चंस मैम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेरेंटिंग के बारे में और थोड़ा जो पेरेंटिंग के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा आप हमें जानकारी दीजिए ऑडियंस को। जी, पहले सबको नमस्ते। पेरेंटिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड एंड इट गोज टिल लेट एडोलेसेंस। तो ये जो पेरेंटिंग है ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि चाइल्ड फ्यूचर में उनकी पर्सनैलिटी कैसा होगा, कैसे वो आगे जाएंगे, कैसा उनका ग्रोथ रहेगा और आगे उनका जो भी लाइफ में एम्बिशंस है वो कैसे वो फुलफिल करेंगे। ये सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डिपेंड करता है पेरेंटिंग के ऊपर। पेरेंटिंग अगर ब्रॉडली देखा जाए तो नंबर 1 इज ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, जहाँ पे आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग होते हैं। वो हर एक चीज मतलब उनको बच्चों को बोला जाता है कि ये करो, जो वो बोलते हैं वही करना होता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ फोर्सफुल, दे डोंट गेट मच चॉइसेस कि उनको क्या करना है। तो इसमें काफी कुछ प्रॉब्लम्स है जो आगे बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है वो है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। इसमें जो है ये एक्चुअली बहुत ही बैलेंस्ड पेरेंटिंग है, जहाँ पे आप बिल्कुल कुछ रूल्स रखेंगे, बच्चों को रूल्स में रखना सिखाना ये जरूरी है, पर उसके साथ साथ उनका भी सुनना चाहिए। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो करते हैं यूजुअली पेरेंट्स, एंड दिस इज अ वेरी, जिसमें आप रूल्स शायद भी बना लीजिए पर वो फॉलो ठीक से नहीं होता है। और जो भी जब बच्चे चाहते हैं वो तुरंत मम्मी पापा दे देते हैं। इस वजह से बच्चों को भी समझ नहीं आता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और जो फोर्थ है वो है अनइन्वॉल्व्ड और नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग, जिसमें आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो किसके साथ मिल रहा है, मिलजुल रहा है, इसका दोस्त की सर्कल कैसा है, वो क्या पढ़ रहा है, क्या क्या सोच रहा है, कुछ किसी भी चीज के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। ये बहुत ही अनहेल्दी है और इससे बच्चे लोग बिल्कुल भटक सकते हैं, रास्ता उनका बिल्कुल एक दूसरी तरफ गलत तरफ जा सकता है। तो ये सारे जो है ये मेनली ये 4 तरीके की है और इसके मतलब पेरेंटिंग के स्टाइल के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका बच्चे का प्रॉब्लम बिहेवियर डेवलप करेगा या नहीं। और अगर प्रॉब्लम बिहेवियर डेवलप करता है तो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे ये बाकी पेरेंटिंग से धीरे धीरे हम लोग ऑथोरिटेटिव की तरफ जा सकते हैं, ये हम आई थिंक इस सेशन पे सीख सकते हैं। Yeah, thank you ma'am for putting the limelight on parenting and its types. So पहला सवाल ये उठता है कि do I want good for my child or what is the best? So ma'am, the question is do I want good for my child or what's the best? यस, एक्चुअली जब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चे के लिए बेस्ट तैयार करना है, मुझे ही ठीक कर देना है, तो ये काइंड ऑफ डिक्टेटिंग हो जाता है। इससे बच्चों को अपना जो है मतलब लाइफ में कुछ चीजें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। तो आगे जाके पेरेंट्स ये बिल्कुल ना एक्सपेक्ट करे कि वो हमेशा हर टाइम पे वो बच्चों के साथ रहेंगे। तो उनका एक नजरिया तैयार होना बहुत ही जरूरी है ताकि आगे जाके वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए, और सिर्फ डिसीजन नहीं उसके साथ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले पाए कि हम जो करने जा रहे हैं इसका कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है, एम आई रेडी टू टेक दैट। तो सारी चीजें ये कर सकते हैं। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अगेन उस भले के साथ एक काइंड ऑफ उनको छूट होनी चाहिए कि वो चूज करे। याद रखें कि हमेशा अगर बच्चे को मौका मिलता है चूज करने का तो उनके ऊपर जो एक दबाव होता है कि
अगर सही ना हो तो आगे जाके मुझे प्रॉब्लम होगा, तो वो सही रास्ता चूज करते हैं। और अगर हम जबरदस्ती कुछ देते हैं, फोर्स करते हैं, तो वो अपना नहीं पाते हैं चीजों को। उस वजह से क्या होता है कि वो आगे जाके उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोल के एक चीज होता है, जो अंदर से इफ आई एम फीलिंग मोटिवेटेड टू डू समथिंग, तो डेफिनेटली मैं आगे जाके वो अच्छा करूंगा। इसलिए चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, वहां पे बच्चों का मतलब उनका नजरिया जान के फिर आगे उनका भले के लिए सोचना चाहिए, आई थिंक, पेरेंट्स को। Thank you, ma'am. So, Dr. Pratik, what is your say on this? Do I want good for my child, or what's the best? हाँ सर, बेसिकली इस क्वेश्चन के ऊपर मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि वो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को वो सब कुछ दे पाऊं जो मैं खुद को नहीं डिजर्व कर पाया, जो मुझे नहीं मिल पाया। तो इस मैनर में वो उसको हर स्टेप पे गाइड करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। बट अगर लाइफ में बच्चा खुद ऑब्स्टेकल्स को फेस करना नहीं सीखेगा, सिचुएशन को फेस करना नहीं सीखेगा, तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी, वो मैच्योर कैसे होगा, वो चीजों को कैसे सिक्योर कर पाएगा, वो चीजों को कैसे अंडरस्टैंड कर पाएगा कि मेरे लिए कौन सा डिसीजन सही है। हाँ, हमेशा तो पेरेंट्स उसका हाथ पकड़ के नहीं चल सकते। तो दैट इज द रीजन कि हमें डिसाइड करना होगा एज अ पेरेंट्स कि कौन सी चीज पे हमें उनको गाइड करना है और कौन सी चीज पे नहीं करना है। जी सर। जी, डेफिनेटली जो मैं बात करता हूँ, मैं सिर्फ एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जो कृष्ण जी ने भी कहा है कि जो आपके फादर के ऑब्स्टिकल्स हैं और जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, बेसिकली जो टाइम है, टाइम काफी डिफरेंट है। उन्होंने अपने टाइम पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स फेस किए हैं, बच्चा अपने टाइम पे डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स फेस करता है। सो आई थिंक वी शुड टेल देम अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इट इज अप टू देम। बट यदि बच्चा कोई गलती करता है, पर हमें रोकने की डेफिनेटली जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम अल्कोहल पियो, भाई इससे फायदा होगा। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आप ड्रग्स लो, इससे फायदा होगा। हमें उसको रियलिटी बतानी है। कुछ चीजों में वी हैव टू स्टॉप हिम, बट उसके हमें डिसीजन सुनना है, हमें उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है। हो सकता है कि हमें ना पेरेंट्स को ना समझ आए, पर हो सकता है उस टाइम पे वो राइट हो। अदरवाइज उसके माइंड में एक काइंड ऑफ ट्रॉमा या एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी सी रह जाती है। व्हाट इज बेस्ट फॉर वन कैन नॉट बी बेस्ट फॉर द अदर। सो पेरेंट्स या बच्चे आपस में ट्रू 100% कार्बन कॉपी नहीं होते हैं, बट पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि उनको सही पाथ पे ले जाएं। मैम, सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि डू आई से द फॉलोइंग थिंग्स टू माय चाइल्ड? आई एम प्राउड ऑफ यू, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, I am there for you, I love you, I am sorry I was wrong, will you forgive me, thank you? What do you think willing parents do? ये जो सारे आपने जो स्टेटमेंट्स बताए हैं, ये ऑल आर वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ये हम एक तरीके से पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स भी कह सकते हैं, जो कि हम थ्रू छोटे छोटे प्रेज या कभी कभी हम एक पैटिंग के थ्रू भी देते हैं चिल्ड्रन को। ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, हम लोग ये नॉर्मली सभी करते हैं ये चीज, कि जब बच्चे ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तब हम उतना उनको अप्रिशिएट नहीं करते। ऐसा लगता है कि ये तो करना ही है, उनको तो करेंगे, ठीक ही है। पर क्या होता है कि जब बच्चे गलती करते हैं या फिर बदमाशी करते हैं, तब हम उनको डांटते हैं, रोकते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि अच्छा, तो पेरेंट्स का अटेंशन पाने का ये शायद ही एक रास्ता है, तो क्यों ना ये चीज बार बार किया जाए। तो ये जो है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जब हम अच्छा कोई काम कर रहा है बच्चा, तब देते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा खुद से एक दिन खाना खा रहा है, तो हम उसको अगर थोड़ा सा अच्छे से कुछ दो बात बोल दे, तो ये बच्चा को लगेगा कि अरे, ये मतलब एक अच्छा काम करने से मुझे अटेंशन मिल रहा है, तो आगे जाकर बच्चा करेगा। दिस इज वेरी पॉजिटिव, वेरी हेल्दी। और हर पेरेंट्स को ये एक्चुअली पॉजिटिव टाइम में ही अटेंशन देना चाहिए। Thank you, ma'am. So, Dr. Pratik, what is your say on these kind of statements? सर, एज पर मैम सेड दैट, तो मैं मैम की बात के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मोटिवेशन उनके पास होना चाहिए, बच्चों के पास मोटिवेशन होना चाहिए। अब मोटिवेशन कैसे आएगा उनके लिए? एक मैम ने जैसे बताया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है
ये जो स्टेटमेंट्स है, जो वन लाइन सेंटेंस आपने बताए हैं, तो वो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट है। बच्चा इंस्पायर्ड कैसे होगा कुछ एक्टिविटी करने के लिए? अब हम एग्जांपल लेते हैं एक 2 साल के बच्चे का या 1.5 साल के बच्चे का। वो अगर कोई लैडर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करे या सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश करता है, तो हम डर जाते हैं, उसको कहते हैं बेटा नहीं 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 ऐसा मत कर, गिर जाएगा। तो हम उसके मन में डर बिठाते हैं। अगर हम उसके बजाय ये कहें वेरी गुड क्लैपिंग, आप इसको अचीव कर दो इस टास्क को, तो हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं। अब हमने डिसाइड करना है सर उनके मन में डर बिठाना है या उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना है। तो दोज थिंग्स हेल्प अस टू उनको मोटिवेट कर सकते हैं हम और उनको आगे लेके जाए। जी सर। डेफिनेटली मैं आप दोनों से एग्री करता हूँ। उसके माइंड में हमें पॉजिटिव चीज डालनी है, ना कि कोई नेगेटिव फियर डालना है, अदरवाइज पूरी लाइफ में विल बी हैविंग द फियर ऑफ इनसिक्योरिटी। तो तीसरा सवाल है जो पेरेंट्स ने पूछा है कि डू आई मेजर माई सक्सेस एज अ पेरेंट क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप और बाय हाउ इफेक्टिवली आई कैन कंट्रोल माई चाइल्ड? आई थिंक अगर किसी पेरेंट ने पूछा है तो उनको समझ, कैन आई से और यू वांट टू से समथिंग? नहीं मैम आप बताइए। हाँ, तो उनको बिल्कुल इनका आंसर पता ही होगा कि हम जितना कंट्रोल किसी भी चीज को करना चाहते हैं उतना ही चीजें हमारे हाथों से बाहर चला जाता है। खासकर जब हम बच्चे की बात कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे बिल्कुल है, पर वो दे आर डिफरेंट इंडिविजुअल, तो उनके बिल्कुल अपने एक देखने का नजरिया अलग होता है। जितना भी हम समझ ले कि मेरा बच्चा है, पर इनफैक्ट मेरा अगर 2 बच्चा भी है तो वो उन दोनों में डिफरेंसेस होंगे। तो ये सब एक जैसे बिल्कुल नहीं होते, ऑल आर वेरी यूनिक। तो इसीलिए ये जो बच्चे हैं इनको कंट्रोल ना करके, अगर हम आजकल ज्यादातर पेरेंट्स ही बोथ आर वर्किंग, तो बहुत ही बिजी होते हैं, पर it really it is not important कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम हम उसको दे पा रहे हैं। हम एक अच्छा क्वालिटी वाला टाइम अगर उनको दे पाए, जो कि मान लीजिए दिन में 2 घंटा हो सकता है कि 1 घंटा पापा दे दे, 1 घंटा मम्मी दे दे, लेकिन उस टाइम पे हम कैसे बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे टाइम बिता रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वो एक टाइम होगा, जो मेरे लिए भी वो रूल होगा बीइंग अ पेरेंट, कि मैं मोबाइल जो है वो हम लोगों को बहुत बिजी रखता है, हमेशा हम लोग चेक करते रहते हैं मेल्स एंड मैसेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो 1 घंटा मैं वो मोबाइल अपने रूम पे नहीं रखूंगी, साइलेंट करके कहीं और रखूंगी, और जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो सबको मैं बोल के रखूंगी कि 1 घंटा आई विल बी अनअवेलेबल। तो ये पूरा टाइम बच्चे के साथ होगा, चाहे हम वो खेले, चाहे एक साथ पढ़ाई करे, या कुछ मिला के एक साथ गाना गाए, कुछ रिसाइटेशन करे, जो भी करे, अच्छा एक टाइम बिताए, बैठ के एक मूवी भी देख सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेफिनेटली क्वालिटी टाइम इज रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो बच्चे बिल्कुल याद नहीं रखते कि आप सारा दिन नहीं थे या क्या था। उनको पता होता है कि हाँ, मैंने सारा दिन जो किया, आई हैव अ टाइम टू शेयर विद माई पेरेंट्स, ये टाइम पे मैं सब कुछ बता सकती हूँ, दे आर इंटरेस्टेड टू लिसन टू मी। तो ये क्वालिटी टाइम जरूरी है, ना कि आप कंट्रोल करें, हमेशा बोला ये करो, वो करो, ये मत करो। अगर हमारे ऑफिस में हमारे बॉसेस भी हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम गोज विद द चिल्ड्रन। डॉक्टर प्रतीक। जी सर, जैसे मैम ने बताया कि क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पिछली कुछ मीटिंग्स के अंदर, वीकली मीटिंग्स के अंदर भी हमने बात की थी कि पुराने जमाने में जैसे दादा दादी बिठा के बच्चों को कहानियां सुनाते थे रात को बैठ के, उसमें उस कहानी में कोई ना कोई हमें एक मैसेज मिलता था, कुछ सीख सीखने को मिलती थी। एक पॉइंट होता था ऐसा जिसमें हमें बताया जाता था कि हमेशा सच की जीत होती है, या मेहनत करने से हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वो सारी चीजें बच्चा कहाँ से सीखता था? आजकल क्या होता है, हम सब अपने अपने मोबाइल्स में, अपनी अपनी एक्टिविटीज में इतने एंगेज हो चुके हैं, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, वो जा रहे हैं और बच्चों को क्रैच में छोड़ के जा रहे हैं। वहां क्या उनको ग्रोथ मिल रहा है, क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता। कितने ऐसे इंसिडेंट आ चुके हैं जो बेबी सीटर रख रहे हैं घर पे और वो आराम से घर पे सो रहे हैं, पेरेंट्स दोनों काम कर रहे हैं और बच्चा डिस्टर्ब है। बच्चा सहम जाता है, ऐसी ग्रोथ की वजह से बच्चा सहम जाता है। उसको प्रॉपर टाइम देना बहुत जरूरी है। मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया जिसको मैं आगे एनहेंस करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अगर वो क्वालिटी टाइम बच्चा कहाँ से सीखता है, बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। अगर वो क्वालिटी टाइम उसको मिलेगा तो उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। अगर वो क्वालिटी टाइम नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से सीखेगा?
जी सर। डेफिनेटली मैम, मेरे को लगता है क्वालिटी टाइम बेटर है, तभी बच्चा सीखेगा। अदरवाइज रादर वी कंट्रोल आवर चाइल्ड कि आप ये करो ये करो। डेफिनेटली ये प्रोफेशनली भी आपने सही बोला कि कोई भी किसी की इतनी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो बच्चे कहाँ करेंगे। तो आई थिंक क्वालिटी टाइम इज मस्ट। आइदर यू टेक आउट हाफ एन आवर, मैक्सिमम यू टेक आउट 1 आवर, या फिर आप मंडे से सैटरडे आप वर्किंग लीजिए, संडे आप अपने बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री रखिए। और डेफिनेटली बाकी दिन भी आपको फ्री रखना ही है 1 आवर। संडे भी पूरा स्पेंड कीजिए उनके साथ। जैसे कोविड के दौरान पेरेंट्स पूछने के सर हम क्या करें, मैं कहा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ इंडोर गेम्स कीजिए, एरोबिक्स करते हैं आप उनके साथ एरोबिक्स कीजिए, ऊपर बालकनी में जाके वॉक कर सकते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो कोई कॉमेडी सीरियल देखिए अपने बच्चों के साथ। डेफिनेटली उनकी भी लर्निंग होगी और आपकी भी लर्निंग होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एम आई ट्राइंग टू मेक माई चाइल्ड सक्सेसफुल जस्ट सो दैट आई फील सक्सेसफुल। Yes, sir, it is very important issue actually. ये काफी बार देखा जाता है कि पेरेंट्स का जो अनफुलफिल्ड विशेस है, ड्रीम्स है, वो चाहते हैं कि बच्चे के थ्रू वो पूरा हो जाए। लेकिन ये बिल्कुल मेरा रिक्वेस्ट होगा सारे पेरेंट्स से, अगर कोई सुन रहा है जो भी, कि ये आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। आपका जो ड्रीम्स है वो आपका है, आपका बच्चे का उनका अपना ड्रीम्स बनाने दीजिए, उनको अपना ड्रीम्स को बनाने दीजिए, उनको सोचने दीजिए कि वो क्या चाहते हैं लाइफ में। अगर आपके ड्रीम्स के साथ उनका ड्रीम्स मैच कर जाता है बाय चांस, और वो भी वो करना चाहते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो तो अच्छा है, ठीक है, आप दोनों ही खुश हैं। लेकिन अगर उसका ड्रीम डिफरेंट है तो प्लीज उसको इनकरेज कीजिए, उसके साथ खड़े होइए और उसको आगे बढ़ने दीजिए। हो सकता है, जो कि हमारे कंट्री में हम ज्यादा देखते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर, ये जो दोनों है ये ही बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ करियर, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। तो इस क्या होता है, सारे बच्चे सेम नहीं होते हैं, सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। लेकिन और भी कुछ काम है जो अच्छा है, जो आप इनकरेज करो तो बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज उनको थोड़ा सा साहस दीजिए, उनको उनका ड्रीम फुलफिल होने में मदद कीजिए। डॉक्टर प्रतीक। जी सर, मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सर। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो बड़े फेमस शेफ हैं संजीव कपूर जी, अगर वो ना होते तो हम टेस्टी फूड की रेसिपी, मैं तो कभी उनका टेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन उनके फूड की रेसिपी जरूर टेस्ट कर लेता हूँ जब कभी पेरेंट्स बनाते हैं या कभी हमें मौका मिलता है कुक करने का। तो कहने का मतलब ये है कि मैम ने जैसे बताया कि एक दो पर्टिकुलर फील्ड ही नहीं है, डॉक्टर की और इंजीनियर की। शेफ में भी काफी अच्छी पोस्ट पे हम जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, आईएएस हैं और आईपीएस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम सब कभी इसी सिर्फ 3-4 फील्ड में ही अगर जाएंगे तो बाकी के काम कौन करेगा? कंट्री को साफ करना है, कंट्री में और जो क्लरिकल वर्क है और जो चीजें हैं वो कौन करेगा? हमारा फोकस क्या होना चाहिए? बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है। हमें ब्यूटीफुल आर्टिस्ट कहां से मिलते हैं, हमें ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कहां से मिलते हैं जो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, जो हमें लोटपोट करते हैं। अब कपिल शर्मा का ही एग्जांपल लीजिए, स्टडी के अंदर वो भले ही अपने एवरेज रहा स्टूडेंट, लेकिन कॉमेडी में नंबर 1 पे। कहां से आया उसकी वो मोटो, उसका ये मोटो नहीं था कि मेरे को पैसा बनाना, उसका मोटो था मुझे अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, प्लस लोगों की लाइफ में एक हैप्पीनेस लेके आना है। उस मोटो के साथ वो आगे चला, उसने काफी कुछ चीजें अचीव की हैं। ऐसे अगर हम अपनी हॉबीज को हम अपने टास्क बना लें कि मेरे को ये ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में लेके आना है, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही बच्चे के स्किल्स को फाइंड आउट करके हमें लेके जाना है। कभी भी उसके ऊपर ये नहीं थोपना चाहिए, बेटा मैं तो पायलट बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, मेरा सपना तू पूरा करेगा, या मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, मेरा सपना तू पूरा करेगा। बच्चे का कोई सपना नहीं है। माना कि पेरेंट्स ने वो उसको लेके आए इस धरती पे, लेकिन डजंट मीन दैट कि उसको डोमिनेटिंग करके उसको चलाएं या इमोशनल करके उसको चलाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ड्रीम्स को समझने के लिए, उसकी हॉबीज को समझ के उसके हिसाब से उसके प्रोफेशन को चूज करने के लिए उसको एकदम फ्री छोड़ दो। अब जो मूवी आई थी 3 इडियट्स, वो जो उसमें प्रिंसिपल था, जो डीन था कॉलेज का, वो क्या करता था, कहता था मेरे बेटा एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। क्या हुआ उसके बेटे का? मूवी के अंदर उसने सुसाइड कर लिया।
और जो बेबी उसका आने वाला था उसकी बड़ी डॉटर का, उसको क्या कहता है कि इसको मैं इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन एंड में क्या कहते हैं, जो बनना चाहता है बन, फुटबॉलर बनना चाहता है फुटबॉलर बन। द थिंग इज दैट कि हमें नहीं पता बच्चे का आगे क्या स्किल आ रहा है, क्या नेचर आ रहा है। उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली वो एक अच्छी पोजीशन पे अपने आप को लेके जाएगा। जी सर। जी डेफिनेटली काफी आप दोनों ने हद तक सही बोला कि हम बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बच्चों पर थोपते हैं, जिसके कारण वह बच्चों का बेसिक इंटरेस्ट, उसका क्या स्किल है, वो उसको थोड़ा उसको पीछे कर देते हैं, जिसके कारण बहुत से कॉम्बिनेशंस आई हैव सीन, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या किसी भी फील्ड में हो, फादर यहाँ पे इतने सक्सेसफुल हैं तो बेटा उतना ही लेवल पे उतना सक्सेस नहीं पा सकता है। तो आई फील हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का डिफरेंट स्किल होता है, तो पेरेंट्स को उस पे भी वर्क करने की जरूरत है और बच्चों पे इंटरेस्ट की तरफ उनसे थोड़ा डिस्कशन करने की ही जरूरत है, रादर देन हम सुपर इम्पोज उन पे करते हैं। So next question is कि do I recognize that I am responsible to my child and not for her? Do I recognize that I am responsible to my child? ये क्वेश्चन थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन करें क्या? Do I recognize that I am responsible to my child and not her? जो I am only responsible to my child. Do I recognize that I am responsible? Yes, हाँ बिल्कुल, आप मतलब पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है, पर एक हद तक है। उसके बाद जो बच्चे कर रहे हैं, मान लीजिए जब वो अर्ली एडोलेसेंस में जा रहे हैं, वो अपना कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो वहां पे वो जो कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा थोड़ा करके उनको भी लेना होगा, तभी जाके वो समझेंगे कि अगर मैं गलती करता हूँ तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है मुझे लेना पड़ेगा, मेरे पेरेंट्स नहीं लेने आएंगे, और लेना भी नहीं चाहिए। आपका जो काम है बीइंग अ पेरेंट, आप सारे प्रोज एंड कॉन्स एक काम का, एक भी डिसीजन का आप समझा दीजिए कि ये करने से आपका ये अच्छा हो सकता है और ये गलत हो सकता है, बाकी डिसीजन आपका है। आप जब भी ऐसे बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे लाइक एन एडल्ट, तो उनको तुरंत लगेगा कि अच्छा ठीक है, तो फिर क्या मैं करूं, मुझे सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं बेटा नहीं करो, मत करो, तभी उनको लगेगा कि ना बोल रहे हैं तो करना चाहिए, मैं करूं, जो कि हम ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर में देखते हैं। जो ना बोला जाता है वो हम ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए बच्चों के साथ आप डिस्कस कीजिए, ताकि बाद में वो ना बोल पाए कि मुझे तो आपने बोला ही नहीं था। मेरा एक्सपीरियंस है बीइंग अ पेरेंट, तो मैं आपको कह दिया, बाकी आप डिसीजन लीजिए और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये इतना पेरेंट्स को यहाँ मतलब एक पॉइंट के बाद बच्चों को देना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अभी संभालो, तब भी जाके वो सीख सकते हैं। जी मैम। डॉक्टर प्रतीक, सर एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे प्लीज? क्वेश्चन ये है कि डू आई रिकॉग्नाइज दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माय चाइल्ड एंड नॉट हर? थोड़ी मतलब पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली कि आई रिकॉग्नाइज दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माय चाइल्ड? जी जी सर, बेसिकली यहाँ पे पेरेंट्स का पूरा रोल प्ले होता है। रोल कैसे प्ले होता है उसमें थोड़ा सा मैं एग्जांपल के साथ जाना चाहूंगा। पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स क्या कहते हैं, शर्मा जी के बेटे के तो 98% आए हैं, आपके क्यों 50% आए हैं, आपके साथ घूमता है, आपके साथ खेलता है, आपके साथ बैठता है, आप उसके साथ बैठ के क्लास में एक साथ बैठते हो, तो ये कैसे हो रहा है? बच्चा जो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं सर, एग्जाम्पल के तौर पे उसके साइंस के अंदर 94% आ गए, और जो बच्चा है उसमें साइंस में उसके 50% आए दूसरे वाले के, ठीक है, वो दोनों क्लास में एक साथ बैठते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट में उनके इक्वल मार्क्स हैं। अब इनके पेरेंट्स को जिसके 50% मार्क्स आए हैं साइंस के अंदर, उनको थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो गई है, उनको एंजाइटी हो गई है कि मेरे बेटे के मार्क्स कम क्यों आए हैं, उसके बेटे के मार्क्स ज्यादा कैसे आ गए हैं। एक तो उनके अंदर एक माइट भी जेलसी फीलिंग है, या ये है कि मेरा बेटा सुपीरियर होना चाहिए, या मेरा बेटा हर चीज में एक्टिव होना चाहिए, मेरा बेटा ही नंबर 1 पे रहे। तो क्या होता है, पेरेंट इसमें कहते हैं कि
हम तो उसको पूरी फैसिलिटीज दे रहे हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अरे आप उसके ऊपर इतना प्रेशर डालोगे तो वो कहां से परफॉर्म कर पाएगा? आप उसको फ्रीडम दो, आप उसको आगे बढ़ने का एक रास्ता दो, एक जरिया दो। ये सिर्फ एग्जाम, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स एक पर्टिकुलर टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो लाइफ में क्या क्या करता है। हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? ताकि हम सरवाइव कर सके लाइफ के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर अच्छे से अपनी सिचुएशन को टैकल कर सके। मार्क्स वहां पे कभी काम नहीं आते। मैं हर क्लास में फर्स्ट आता था, दैट डजंट मीन दैट कि मैं लाइफ के अंदर सक्सेसफुल रहूंगा। तो यस सर, पेरेंट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की ग्रोथ में, और उसके लिए तो मैं ये कहूंगा उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो उनको इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो उनके ऊपर कब प्रेशर डाल रहे हैं और कब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर। तो मैम लास्ट क्वेश्चन ये है कि डू आई आस्क माई चाइल्ड टू मेक कमिटमेंट्स? क्या मैं अपने चाइल्ड को बोलूं कि कमिटमेंट करो, और आई फोर्स माई चाइल्ड टू डू थिंग्स? क्वेश्चन इज डू आई आस्क माई। ठीक है मैम। तो ये बहुत ही सिमिलर सवाल है जो कि पहले भी एक बार आया है कि कमिटमेंट जो है वो बच्चों को बिल्कुल सिखाना चाहिए कि आप अगर कुछ आगे करना चाहते हैं तो उसमें आप ही ठीक कीजिए कि आप क्या कैसा गोल सेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि एक बार में आप एक बहुत बड़ा गोल ना कीजिए, आप छोटा छोटा गोल सेट कीजिए, लेकिन आपको तैयार करना है कि आप कैसे प्लान बनाते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें। तो ये कमिटमेंट सिखाना बहुत ही जरूरी है ताकि आगे जाके बच्चे जब कोई भी बड़ा ना हो तब भी वो अपना काम जो भी गोल्स रहेगा लाइफ में आगे वो खुद कर पाए, ना कि आप उसको कंट्रोल करें, आप ही बता दे कि हाँ ये करो, इतना करो, इतना इस टाइम पे उठो, उतना तक पढ़ने जाओ, इससे मिलो उससे मिलो। ये करने से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल भी टूट जाता है, उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी फीलिंग आता है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, उनको लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होता, मुझे हर चीज के लिए किसी को पूछना पड़ेगा। तो दैट इज नॉट समथिंग डेफिनेटली यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चाइल्ड। तो आप वो बिल्कुल ना कीजिए। जी मैम। डॉक्टर प्रतीक सर, इस चीज को मैं एक दूसरे वे में बताना चाहूंगा कि जैसे कि पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे को गाइड करना शुरू कर देते हैं, आप ये करो, आप ये ना करो। बजाय उसके हम इस चीज को ऐसे समझते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स को फॉलो करने की कोशिश करता है। अपने पेरेंट्स को फॉलो करते करते क्या करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे 2-2.5 साल का बच्चा वो पेरेंट्स के फादर की तरह मोबाइल लेके शुरू हो जाएगा, हाँ ये काम ऐसे हो जाए, ये काम वैसे हो जाए। जो भी वो ऑब्जर्व करता है अपने पेरेंट्स की साइड से तो उसको ऐसे करना शुरू कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू कि पेरेंट्स को अपने शेड्यूल में, अपने बिहेवियर में, अपनी उस एक्टिविटी में चेंजेस लेके आना चाहिए जो वो अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। बच्चा इन्वायरमेंट से सीख रहा है, ना कि आपके कहने से या वो उसको समझ में आ रहा है। आप वो जो देखेगा उसका जो कॉन्सिक्वेंस देखेगा उसको अडॉप्ट करेगा। वो देखता है कि मेरे चिल्लाने से मेरे पेरेंट्स मेरी सारी जिद पूरी कर देते हैं, या कभी पेरेंट्स की लड़ाई होती है तो कोई जो तेज आवाज में बोल रहा है तो सामने वाला चुप हो रहा है, तो मैं भी तेज आवाज में बोलूंगा तो मेरी भी बात सुनी जाएगी। कहां से सीख रहा है? एनवायरमेंट से सीख रहा है। तो बजाय उनको हमें गाइड करने के लिए हमें अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आने हैं ताकि बच्चा एक राइट ट्रैक पे आ सके। जो हम चाहते हैं कि हमारे बेटे के अंदर वो हो, हमारे डॉटर के अंदर वो चीजें आए, वो क्वालिटीज आए, तो हमें वैसा बनना पड़ेगा। जी सर। जी सर। सो एक क्वेश्चन आया है, मैं हाउ टू एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स? हाउ टू एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स? सो मैम, व्हाट इज योर से ऑन दिस? जब बच्चे गलती करते हैं, जो कि करते ही है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, उसमें ट्रायल एंड एरर करते करते ही हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जो है कि आप ये कोई मतलब ये कोई पावर स्ट्रगल नहीं है जिसमें आपको ये दिखाना है कि आप गलत हो। बच्चे को ये नहीं दिखाना है, बल्कि आपको आप बैठ के उससे डिस्कस करना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये जो मिस्टेक हुआ है ये आखिर क्यों हुआ है, क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली आप फेस कर रहे थे। काफी रीजंस हो सकते हैं बच्चे की एक गलती के पीछे। मान लीजिए वो क्लास में जब मैथ्स करता है तो छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स जो होते हैं, तो आप
अगर आप डांटना शुरू कर देंगे सब एकदम शुरू में ही, तो बच्चे जो एग्जैक्ट रीजन होते हैं वो नहीं बोलते हैं, वो छुपाने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। तो आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा उनके साथ, उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ था। तो बच्चे धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं कि ऐसा हुआ था, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था, या उसने मुझे डिस्टर्ब किया था, या मैं कुछ और चीज में ध्यान चला गया था, इस वजह से ये मिस्टेक हुआ। तो जब आपको कारण पता चल जाता है कि हाँ ये रीजन हो सकता है, ये रीजन है मिस्टेक का, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम के लिए बता सकते हैं कि देखो पिछले वाला टाइम पे ये प्रॉब्लम हो गया था, इस टाइम पे आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है। इवन एग्जाम्स के टाइम में भी कभी कभी अगर बच्चे में है कि थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे लिखता है, लेकिन एग्जाम में एक टाइम के अंदर लिखना पड़ता है, तो एक शेड्यूल ठीक किया, जैसे कि क्वेश्चन का पैटर्न अगर ऐसा है तो किस में कितना टाइम देंगे और कैसे कैसे करेंगे, ऐसा करके पेरेंट्स सिखा सकते हैं। तो इसीलिए जब भी मिस्टेक्स है आप तुरंत डांटना, मतलब डांटना जो है वो कभी हेल्प नहीं करता है, रादर बच्चों को और मिसगाइड करता है, वो छुपाते हैं, वो बिल्कुल भी घबरा जाते हैं। इसीलिए आपको डिस्कशन के थ्रू उनके प्रॉब्लम्स जानना पड़ेगा एंड देन यू कैन हेल्प देम। मैम एक क्वेश्चन और आया है कि हाउ टू टीच चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, स्पेसिफिकली इंट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं हम जानते हैं एज अ पर्सनालिटी वो बहुत ही कम लोगों से मिक्सअप होते हैं, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है मैम कि हमें हाउ टू टीच चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बच्चे कैसे एक्सप्रेस करें, ये क्वेश्चन आया है। सबसे पहली बात है कि जो पर्सनालिटी के बहुत सारे जो टाइप्स है उसमें से ये होते हैं कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं। इंट्रोवर्ट जो है जैसे कि आपने कहा वो बहुत कम बात करते हैं, कम मिलते जुलते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। और एम्बिवर्ट जो है वो सबसे मतलब डिजर्ड है कि जिसमें एक बैलेंस रहता है कि आपको पता है कि कितना किससे बात करनी है, कहाँ आपको थोड़ा सा डिटैच रहना है, सारी चीज में आपका एक बैलेंस है। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हम खुद भी एक वो बैलेंस मेंटेन कर पाए, लेकिन हम सब इंडिविजुअल्स हैं, हम रोबोट्स नहीं है। तो यस one minute more. यस No मैम 1 minute more is there. ओके 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 सॉरी। तो क्या है कि इंट्रोवर्ट अगर है, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे के अंदर, ये उनका पर्सनालिटी का टाइप हो सकता है। आप जबरदस्ती उसको एक्सप्रेसिव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये भी देखना है। अगर वो अनहेल्दी तरीके की है जहाँ पे वो बिल्कुल मिल नहीं रहा है, आइसोलेटेड है, हो सकता है उनमें कोई प्रॉब्लम है। इंट्रोवर्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये उनका एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी हो सकता है। तो अगर प्रॉब्लमेटिक कुछ दिख रहा है तो ही आप आप बैठ के उनसे बात कर सकते हैं, और चाहिए तो एक प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इट्स फाइन। थैंक यू मैम। सो डॉक्टर प्रतीक काइंडली कंक्लूड द सेशन। जी सर, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, थैंक यू सर वेरी फॉर दोस थिंग। बट इन द एंड मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि बच्चों की जो ये एक्टिविटीज हैं आप इनके ऊपर जरूर नजर रखिए, बट उनको खुद एक्सप्लोर करने दीजिए। बिना उनके एक्सप्लोर के ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होगी, उनको पता नहीं चलेगा मेरे को कब राइट डिसीजन है मेरा और कब रॉन्ग डिसीजन है। हम लोग भी अभी इस एज में आ चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम भी अभी कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो हम गलत ले लेते हैं। दैट डजंट मीन दैट कि बच्चे अभी अगर गलत ले रहे हैं तो हम उसको परफेक्ट बना दें। परफेक्ट वो अपने डिसीजन लेने से बनेगा, ना कि हमारे डिसीजन ऐड करने से बनेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से कि आप उनको अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने दें और उनके साथ रहें, उनको हर डिसीजन में सपोर्ट करें, हर चीज के कॉन्सिक्वेंस भी बताएं और उनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताएं। जी सर, तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा मैम का और आपका। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन अभी हम टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम नहीं ले पाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, सर। थैंक यू। ओके मैम।